मालूम है अब ये बंगाल की एक खातून है ममता बनर्जी, जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, मगर वह हवाई चप्पल पहनती है। हम लोग जो एक पैसा न कमाए, ये ब्रांडेड जूता 10,000 का पहने, और वह सीएम की कुर्सी पर बैठी हुई वह हवाई चप्पल पहन रही है। हवाई चप्पल नहीं बल्कि वह ब्रांडेड अपने आप को साबित कर दिया कि मैं एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन गई। मार खाने के बावजूद, पुलिस के घसीटने के बावजूद उन्होंने दोबारा उस सत्ते पे कब्जा किया। तो ब्रांडेड कपड़ा पहन के कोई ब्रांडेड नहीं बनता। ब्रांडेड बन जा, तेरी पर्सनैलिटी ब्रांडेड हो, तेरी शख्सियत ब्रांडेड हो, तेरा कैरेक्टर ब्रांडेड हो, तेरा इल्म ब्रांडेड हो, तेरी तालीम ब्रांडेड हो, तेरा अखलाक बुलंद हो, तेरी इज्जत बुलंद हो, तेरी शराफत बुलंद हो, तेरे पास इल्म बुलंद हो। जब तू ब्रांडेड बन जाएगा तो चप्पल भी क्यों ना पहने, ये चप्पल भी तेरे लिए ब्रांडेड बन जाएगी, और तू समाज के लिए ब्रांडेड बन जाएगा, समाज के लिए आइडियल और नमूना बन जाएगा। या अंदर से है शराबी जुआरी, या राडो घड़ी पहन के चाहता इज्जत मिल जाए, नहीं मिलेगी इज्जत। इज्जत मिलती है अखलाक से, इज्जत मिलती है किरदार से, इज्जत मिलती है मुस्तफा जान रहमत के पैगामात, उनके इरशादात पे अमल करने से। अब जरा गौर से सुनिए, मैं अभी 1 घंटे से बात कर रहा हूं, 1 घंटे से तकरीर कर रहा हूं, मेरा पसीना बह रहा है। अभी साउंड सिस्टम भी थोड़ा सा गड़बड़ है, आवाज बहुत तेज नहीं हो रही है, तो पसीना मेरा बह रहा है। प्यास हमको लगनी चाहिए कि आपको लगनी चाहिए? प्यास हमको लगनी चाहिए ना, मैं बोल रहा हूं मुझको प्यास लगनी चाहिए, लेकिन पानी आप पी रहे हैं, पानी के लिए आप लड़ रहे हैं, मैं जन्नती खुराक दे रहा हूं, मैं रूहानी ग़िज़ा खिला रहा हूं, मैं हदीस कुरान की बात कर। इसका मतलब है कि नजर इस पर नहीं है, नजर है उधर पानी की बोतल पे जो फ्री में मिल रही है। आप बिल्कुल अटेंटिवली इस्लाम की बातों को गौर से सुनेंगे तो प्यास का एहसास तक नहीं होगा। हमारी बहुत सारी तकरीरें नेट पे 3-3 घंटे की हैं, मगर उस बीच में एक बार भी मैंने पानी नहीं पिया, एक बार भी मैंने चाय नहीं पी। एक तकरीर हमारी 4 घंटे की है, 4 घंटे, 3 घंटे की फिल्म जो लोग देखते हैं, उस फिल्म में कहानी सुनने के लिए बीच बीच में एडवर्टीजमेंट, प्रचार, ये वो लोग बताते हैं कि ऐसा होता है। तो 1 घंटे की फिल्म को 3 घंटे लंबी करके दिखाया जाता है ताकि लोगों की दिलचस्पी बनी रहे। यहां सिर्फ इस्लामी बातें 4-4 घंटे तक कहना और 4-4 घंटे तक बैठ के सुनना, बोलना उतना बड़ा कमाल नहीं है जितना बड़ा कमाल 4 घंटे तक बैठ के तकरीरें सुनना है। तो मुझसे बड़ा काम उसने किया जो 4 घंटे बैठकर दीन सीखा। वहां तो साहब म्यूजिक है, वहां तो साहब गाने बजाने के आलात हैं, वहां दिलचस्पी बन जाती है, मगर यहां तो सिर्फ अल्लाह से डराने की बातें, सिर्फ हदीस की बातें, सिर्फ कुरान करीम की बातें हैं, मगर उसके बावजूद दीनदार हैं दुनिया में बाकी। इसलिए कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा? कौन बोला? अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। इस्लाम न कभी खतरे में था, न है, न रहेगा। इस्लाम एक मजबूत मजहब है। हमारी अजान सलामत है, हमारी तिलावत सलामत है, हमारी मस्जिदें सलामत है, जुमा का खिताब सलामत है। 1000 बुलडोजर चले, मस्जिदें उजड़ेंगी नहीं, एक मस्जिद गिरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की तरफ से 1 लाख मस्जिदों की तामीर होती चली जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो सिस्टम इस दुनिया में है कि एक मदरसा गिरेगा, हजारों मदरसे की तामीर होती चली जाएगी। क्योंकि दुनिया अल्लाह की है, सारे लोग अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। अल्लाह के दीन को कोई मिटाना चाहे, उनका वजूद मिट जाएगा, उनका खानदान मिट जाएगा, उनकी नस्लें मिट जाएंगी, मगर मेरे रब्बे करीम का दीन मतीन कभी नहीं मिटेगा। इस बात को तो गिरह बांध के रख लें, बच्चा है जितनी मेहनतें करें कर लें। अब जरा वो हदीस सुनिए जो सरकारी दो जान इस्लाम ने कही है, गौर से सुनिए। आका फरमाते हैं, कयामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि 4 चीजों का सवाल उससे ना हो जाए। 4 चीजों का सवाल उससे ना हो जाए। हो गया? हाँ माशाल्लाह, हाँ टाइम मेरा हो गया, तुमको एयरपोर्ट भी जाना है। जब तक कि 4 चीजों का सवाल ना हो जाए, वो 4 चीज में सबसे पहला सवाल यह है, क़यामत का एक दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा, उस दिन में 4 सवाल जब तक बंदे से नहीं होगा, बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। वह दुनिया नहीं है कि प्रोटेस्ट होगा, वह दुनिया नहीं है कि वहां एहतजाज होगा, वह दुनिया नहीं है कि वहां 1 करोड़ लोग मिल करके वहां कोई जुलूस निकालेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, वहां वो आखिरत है, वो ये दुनिया नहीं है। उस आखिरत में लोगों, काफिरों की जबानों को महर लगा दी जाएगी, उनके हाथ बात करेंगे, उनके पांव कलाम करेंगे। अब पहला सवाल होगा, अन उमर ही फीमा अफना, ये बता दे तुमने अपनी जिंदगी किस काम में गुजारी।
जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी, ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट, ये सबसे पहला सवाल है। जिंदगी किस काम में गुजारी? ये आंख कीमती, करोड़ों लोगों को आंख नहीं है, तुमको मैंने दी, तुमने इसका क्या इस्तेमाल किया? करोड़ों लोग गौंगे हैं, तुझको मैंने जबान दी, ये बता दे कि तुमने इस जबान से अल्लाह का जिक्र ज्यादा किया या गाली ज्यादा बकी या झूठ ज्यादा बोला या दुनिया की बातें ज्यादा की? हाथ का सवाल होगा, पांव का सवाल होगा। करोड़ों लोग लंगड़े हैं, तुमको मैंने दोनों पांव दिए, इसका हक तुमने क्या अदा किया? करोड़ों लोग लूले हैं, हाथ नहीं है, तुमको मैंने हाथ दिया, तुमने इसके बदले में क्या किया? करोड़ों लोग गूंगे हैं, तुमको जबान दी, तुमने इसका क्या हक अदा किया? करोड़ों लोग बहरे हैं, सुन नहीं पाते हैं, तुमने इसका क्या हक अदा किया? यह सवाल होके रहेगा। जैसे बगैर पिलर के आसमान है, कोई डाउटलेस, कोई नो डाउट। जैसे यह जमीन पानी पर टिकी है, नीचे पानी है, उसी तरह से समंदर पे जमीन टिकी है, यह पहाड़ पिलर बन के जमीन को रोके हुआ है, यह फैक्ट है। सूरज डेली उगता है, डेली डूबता है, यह फैक्ट है। चांद अपनी मंजिल पे रोजाना महवे गर्दिश है, यह फैक्ट है। जिस तरह मौसम का बदलना फैक्ट है, चाहे हजार लोग नाचें कूदे गाएं, जाड़ा आके रहेगा, बारिश होके रहेगी, गर्मी आके रहेगी, रात आके रहेगी और फिर दिन आके रहेगा। इसमें किसी बंदे का जोर नहीं चलता है। 10 दिन पहले बदन जल रहा था, अभी कंबल ओढ़ के लोग सो रहे हैं। लोग कह रहे थे 104 साल का रिकॉर्ड इस बार हिंदुस्तान में टूट गया गर्मी का। अब वो गर्मी कहां है? मौसम बदलता है, रात आती है, दिन आता है, ये खुद नेचुरल सिस्टम है। चाहे सारे लोग शराबी हो जाएं तो भी सूरज उगेगा, चाहे सारे लोग नमाजी हो जाएं तो भी सूरज उगेगा, चाहे सारे लोग खाने काबा की दीवार पकड़ के वहां दुआ करें कि इलाही मौसम में गर्मी ना आए, सर्दी रहे, नहीं मानी जाएगी बात। कुदरत का सिस्टम है, चलता रहेगा। यह सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, डेजर्ट, माउंटेन, ये सब एक नेचुरल सिस्टम है। वो इस सिस्टम का हिस्सा है कि हर पैदा होने वाले को मर जाना है, मरने के बाद कयामत के दिन हिसाब किताब देना है। जैसे रात हक है, उसी तरह कयामत के दिन उठने के बाद हिसाब देना हक है। कोई अगर बोले कि रात नहीं है, उस पागल का जवाब देना खुद पागल बनना है। कोई सूरज के निकलने के बाद बोले सूरज नहीं है, उस पागल का जवाब नहीं दिया जाएगा। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसका जवाब खामोशी, उसका जवाब साइलेंस है। वहां कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है। कोई सूरज का इनकार करे, अगर कोई बोले कि क़यामत कायम नहीं होगी, हिसाब किताब नहीं होगा, उसको तो समझना चाहिए कि इस गल थोथरी का कोई जवाब नहीं है। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, 69,000 का मजमा है, उनके एक बेटे का इंतकाल हुआ। किसी ने आके बोला हुजूर बेटे का इंतकाल हो गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर थोड़ी देर के बाद आके बोला किसी ने हुजूर जनाजा हाजिर है, आप मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दिन की खिदमत जारी है। कहा किसी ने हुजूर बेटा मरता है तो लोग 10 दिन संभलने में लगते हैं, मगर मेरे शेख आपका बेटा मरा मगर आपकी दीनी खिदमतें बंद नहीं हुई और आपके चेहरे पे कोई मलाल नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है हुजूर? गौसे आजम ने कहा कि मेरे बेटे, जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, मैं समझ जाता हूं कि यह मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन मैंने उसे मुर्दा समझ लिया, तो आज उनके मरने के बाद क्या मेरे सीने में गम होगा? इसलिए तकदीर पर यकीन करना होगा कि जो होना था वह हुआ, जो होने वाला है वह होके रहेगा। हम सिर्फ इतना करने वाले हैं कि रब्बे करीम की बात माने, मुस्तफा के पैगाम पे अमल करें, बाकी हमारा कुछ नहीं चलता है। जब तकदीर पर यकीन पुख्ता होगा तो बेटा मरे, फैक्ट्री में आग लगे या खुद आदमी बीमार पड़े, उसको मलाल नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि वही हुआ जो अल्लाह ने लिखा था और वही होगा जो रब ने लिखा है। मुसलमान बने रहने के लिए तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। अगर यह बोला इन केस ऐसा हो गया होता तो ऐसा नहीं होता, अगर हम ऐसा कर दिए होते तो ऐसा नहीं होता, अगर बाप को लेके एम से दौड़ के चले गए होते तो बाप नहीं मरता। हुजूर कहते हैं फला तकुल्लौ फइन्ना लौ तफ्ताहु अमल शैतान। हुजूर ने कहा इन केस वगैरह मत बोला करो, यह शैतानी सोच के दरवाजे खोलता है, तुम्हारा ईमान कमजोर कर देगा। तकदीर
तकदीर पर यकीन तेरा मजरू हो जाएगा। इसलिए ये मत बोलना कि इन केस लौ, लफ्ज लौ का मतलब होता है इन केस, अगर, मगर, ये मत बोलना। पहला सवाल, जिंदगी किस काम में गुजारी, ये सवाल होगा, इसका जवाब दे करके तैयारी करके रखनी होगी। दूसरा सवाल होगा कि तुमने जवानी किस काम में गुजारी, अन शबाब ही, जवानी तुमने किस काम में गुजारी। या जवानी दीवानी नहीं कि बुढ़ापे में जाके मस्जिद पकड़ के रहेंगे, बुढ़ापे में पेशाब के कतरे टपकेगा, नहीं पढ़ पाओगे नमाज। बुढ़ापे में पीछे से रियाह निकलेगी, नहीं पढ़ पाओगे नमाज। बुढ़ापे में दम खत्म हो जाएगा सीने का, नहीं पढ़ पाओगे। पहला सवाल, जिंदगी किस काम में गुजारी। दूसरा सवाल, जवानी किस काम में गुजारी। तीसरा सवाल, माल के बारे में होगा, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे कमा लें, चोरी डकैती और दूसरों के जमीन पे हड़प के कब्जा करके। एक एक पैसे का हिसाब देना होगा क़यामत के दिन। फ्रॉम वेयर, कहां से कमाया है। ये बताएं, जो आज जो हराम खाने की लत लग गई है और फिर दुआएं करोड़ों मुसलमान की रद्द हो रही है, इसका या इसलिए होता है कि आखिरत की बात कोई नहीं करता। अपने घर में बाल बच्चों को आखिरत कोई नहीं बताता। सब आदमी दुनियावी दिखावा, नाम नमूद, इंजॉय के लिए जी रहा है। मुस्तफा कहते हैं इस सवाल का जवाब तैयार करके रखना कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। जब तक इसका जवाब नहीं देगा, एक इंच बंदे का पांव अपनी जगह से नहीं हटेगा। चौथा सवाल, जो तुमने सीखा, जो तुमने किताब पढ़ा, जो तुमने इल्म हासिल किया, उस पर तुमने कितना अमल किया, इसका तो जवाब देना होगा। ये 4 सवाल हैं, इसकी तैयारी करके रखनी होगी ताकि आपको वहां रुसवाई का, जिल्लत का सामना नहीं करना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।